अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली फातिमा। आज मैं आपके साथ कुर्ता शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए ये स्लीव्स है, इसमें मैं लेस लगा रही हूँ। मैंने पलट की लेस लगाई हुई है, यानी उल्टी साइड से लगाई हुई है। अब मैं इसको पलट दूँगी लेस को, और मैं पलट के इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। लेस को मैं पलटते हुए यहाँ पे किनारे मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी पूरे में, और इसी तरीके से मैं दूसरे स्लीव्स की भी लेस लगा लूँगी। ये वी कट गला बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने फ्यूज़ पेपर पर कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे मैं फैब्रिक के ऊपर नेक का पैच रख करके मैं इसको नापूंगी कि यहाँ पे 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जब मैंने नाप लिया है ठीक है, तो फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लूँगी यहाँ पे। अब जो मैंने बकरम या फ्यूज़ पेपर लगाया हुआ है इसमें, इसके ऊपर मैं सिलाई लगा के इसको मैं जमा लूँगी। इसी तरह मैं पूरे में सिलाई लगा लूँगी ताकि फ्यूज़ पेपर फैब्रिक के ऊपर मज़बूती से चिपक जाए। जब भी नेक बनाए तो इसी तरीके से फैब्रिक को सिल लें फ्यूज़ पेपर के साथ, या तो फिर आपके पास ग्लू तो आप ग्लू से ही इसको चिपका सकते हैं। अब मैंने दोनों को सेंटर से मिला के बीच में एक निशान लगा लिया है। अब मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं कट कर लूँगी। अब दोनों को मिलाते हुए मैं किनारे इसके कट कर लूँगी। ये मैं किनारे मोड़ लूँगी इसको साइड से, और ये मैंने नेक रखा था, इसकी चौड़ाई 6 इंच और इसकी लंबाई है 8 इंच। इसी तरीके से मैं मोड़ते हुए पूरा ऊपर तक लेके आ जाऊँगी सिलते हुए। और जो एक्स्ट्रा ये निकल रहा है फैब्रिक, इसको मैं कट कर लूँगी ताकि जब मैं सिलाई करूँ कुर्ते में तो उसमें फिनिशिंग आए। कोई भी नेक बनाना चाहे तो आप पहले फ्यूज़ पेपर पर कटिंग कर लें, फिर इसके बाद इसके ऊपर फैब्रिक पे जमा दें तो सफाई बहुत आएगी नेक में। अब मैंने कुर्ते के ऊपर इस पैच को रख के सेंटर का निशान लगाते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लिया है। अब मैं मशीन को सिलते हुए यहाँ पर ले आऊँगी किनारे किनारे इसकी फ्यूज़ पेपर के ऊपर नहीं सिलाई करना है, इसके किनारे यानी जड़ से सिलाई करना है। यहाँ पर मैंने स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए आपको मैं समझा रही हूँ कि आपको कैसे सिलाई करना है। अब सिलाई करने के बाद किनारे किनारे इसको बिल्कुल कट कर लेना है, 2 सूत रखते हुए मार्जिन, ताकि जो है यहाँ पे मोड़ सकें। और किनारे किनारे मैं कट लगाऊंगी, एक बीच सेंटर में मैंने कट लगाया है। इससे गला जो है जब हम मोड़ेंगे तो इससे सफाई आएगी, झोल नहीं आएगा। सिर्फ फैब्रिक कट करना है, जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है सिलाई के ऊपर कट नहीं करना है, वरना गला जो है खुल जाएगा।
अब मैंने 20 सेंटर पर जो निशान लगाया था सिलाई करके वो मैंने खोल दिया है। अब मैं इसको फोल्ड करते हुए नाखून की मदद से मैं इसके ऊपर प्रेस कर लूँगी। ये देखिए गला बन गया सफाई के साथ। अब इसको मैं पलटते हुए इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई बिल्कुल किनारे लगाना है ताकि जो सिलाई मैंने अंदर लगाई है वो उसमें जम जाए, गला जो है मज़बूत हो जाए और इससे सफाई भी आती है। नोक बहुत सफाई से बनाना होती है। ये गला बनकर तैयार हो गया है। अब मैं गले का जो है सेंटर से निशान लगा लूँगी, दोनों साइडें पकड़ के, दोनों बाजू पकड़ के इस तरीके से मैं प्रेस कर लूँगी ताकि इस पर निशान आ जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे लेस लगाना है। मैंने सेंटर निकाल लिया है कुर्ते का। अब मैं लेस लगाऊंगी, किनारे किनारे लगाना है हल्के हल्के हाथों से मोड़ते हुए, क्योंकि अगर हम खींच के लगाएंगे तो झोल आ जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे मैं लेस लगा रही हूँ, पकड़ती जा रही हूँ फैब्रिक को और लेस को, और मैं धीरे धीरे लेस लगा रही हूँ। मशीन एकदम से तेज़ी से नहीं चलाना है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलाना है। और यहाँ पे मोड़ते हुए बिल्कुल सीधे ले आना जब निशान लगाया था मैंने। यहाँ पर मैंने फोल्ड कर लिया है नोक बनाते हुए। मशीन से मैंने फैब्रिक को मोड़ दिया है। अब फिर मैं दोबारा इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ ताकि यहाँ पे तावीज़ जैसा गला बन जाए। मैं इसके ऊपर किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए ऊपर तक लेके आ जाऊँगी। देखिए नेक बन गया है, मैंने लेस लगा ली है। अब इसके दूसरी साइड जहाँ पर कंगोरे बने हैं उसके ऊपर भी मैं सिलाई लगा लूँगी ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए ये। अब यहाँ पर मैंने फोल्ड कर लिया है इसको, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे हल्का सा कट का निशान भी लगा सकते हैं। मैं आगे आपको कट का निशान भी लगा के दिखाऊंगी। दोनों तरीके से आप लेस को अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने तावीज़ का नोक बनाते हुए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे कट लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे हल्का सा नीचे दबाते हुए लेस को उसके ऊपर सिलाई करते हुए लेके आ जाऊँगी। आप चाहें तो कट भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो चुटकी से दबाते हुए लेस को लगा सकते हैं। देखिए नेक में लेस लग गई है, रेडी हो गया है गला आगे का। अब इसका हम पीछे का जो नेक है, पीछे जो है नेक में पाइपिंग लगाएंगे। मैंने गला कट कर लिया है। 3 इंच इसकी जो है चौड़ाई है और 3 इंच इसकी लंबाई है, गहराई है।
अब मैंने रुमाल के ऐसा बनाया है इसको तिकोना ऐसा। अब मैंने इसको कट कर लिया है और एक कटिंग करके 1.25 इंच पे। अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी पट्टी को, नाखून की मदद से मैं इसको मोड़ लूँगी। अब मैंने नाप लिया है गले के हिसाब से पैपिंग को। अब मैं एक्स्ट्रा जो है इसको कट कर लूँगी। अब मैं इसके ऊपर निशान लगा लूँगी। आगे का जो कुर्ते का जो पार्ट है इसके ऊपर रखते हुए मैंने निशान लगा लिया पेंसिल से। अब मैं उसी पे मैं पाइपिंग रखते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। और एक पाइपिंग है तो पाइपिंग को खींचेंगे, नीचे जो गला है उसको नहीं खींचना है। किनारे किनारे 2 सूत पे हम सिलाई कर लेंगे जो निशान लगाया था मैंने कुर्ते को रख करके। अब मैंने गोल गोल जो है सिलाई वहाँ पे मैंने कट कर लिया है ताकि यहाँ पे झोल ना है। फिर इसके बाद भी मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर लिया है गले का, ताकि जो मैं पाइपिंग मोड़ूंगी इसमें सफाई से आए। अब मैंने पाइपिंग के ऊपर ही किनारे किनारे जड़ पर सिलाई लगा ली है। अब मैं कुर्ता जो है आगे का जो पल्ला है जो आगे का पार्ट है इसको मैं शोल्डर से मिला के यहाँ पर रखूँगी और उसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। आगे करने को पीछे करने को मिलाते हुए पाइपिंग को बाहर निकाल के रखना है पीछे की। अब इस तरीके से जो है शोल्डर के ऊपर सिलाई करते हुए नेक को जो है फोल्ड करना है। आगे का जो नेक है इसको दबाते हुए पाइपिंग के उसके ऊपर रखते हुए सिलाई कर लेंगे और पाइपिंग को थोड़ा थोड़ा मोड़ते जाएंगे ताकि झोल ना आए। हाथ से सेट करते जाएंगे, उसके ऊपर सिलाई किनारे किनारे लगाते जाएंगे। इसी तरीके से पूरी सिलाई गले में लगा लेंगे और उसको पक्का कर लेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर शोल्डर के ऊपर सिलाई करते हुए इसको कट कर लेंगे। और ये कुर्ते की साइड है, मैं दामन से रखते हुए सिलते हुए ऊपर लेके आऊँगी जो मैंने शेप दिया बॉडी का। अब मैं सिलाई करते हुए ऊपर आर्म होल तक लाके इसको कर लूँगी। साइड की सिलाई जो है डबल लगाना होती है ताकि मजबूती से रहे, वरना खुल जाएगी। तो मैंने भी डबल सिलाई लगा ली है, दोनों साइड में जो मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैंने निशान लगाया है यहाँ पर जहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी। मैंने इसको प्रेस करके निशान पहले से फिक्स कर लिया था। अब मैं दोबारा यहाँ पर आपके सामने नाखून से निशान लगा रही हूँ। अब इसी के ऊपर जो मैंने निशान लगाया है यहाँ पर मैं लेस रखते हुए लेस का किनारा जो है इसके ऊपर मैं सिल लूँगी और मैं सिलते हुए पर चाक तक लेके आऊँगी। अब फैब्रिक को मोड़ते हुए लेस के ऊपर रखते हुए सिलाई कर लूँगी किनारे किनारे। इस तरीके से जो है लेस लगाने में सफाई आती है। इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी लेस लगा के तैयार कर लूँगी। अब मैं साइड की जो सिलाई है लेस के ऊपर मैं मोड़ते हुए फैब्रिक को लेस के ऊपर रखते हुए सिलाई कर लूँगी। जो मैंने सिलाई पहले लगाई हुई थी उसी के ऊपर मैंने दोबारा सिलाई लगा ली है क्योंकि मैंने अब की फैब्रिक मोड़ा है, पहले मैंने सिर्फ लेस लगाई थी।
दोनों साइड दामन के जो मैंने लेस लगा ली है, अब मैं इसको मोड़ूंगी दोबारा से, फिर इसके मैं किनारे जड़ पर सिलाई लगा लूँगी। मैंने उल्टी तरफ से रखते हुए सिलाई लगाई है। इसी तरीके से मैं फोल्ड करती जाऊंगी चाक जो है, और मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। मैं ये दामन में लगा रही हूँ जो दूसरी तरफ है, मैं किनारे मोड़ते जा रही हूँ, मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ किनारे किनारे। ये चाक है ये, और ये दामन है। इसी तरीके से मैं पूरा कुर्ते के जो है चाक और दामन मोड़ लूँगी। मैं नाप लूँगी आगे और पीछे का, उसी हिसाब से मैं फोल्ड करूँगी, ताकि इसमें आगे बड़ा पीछे छोटा या पीछे बड़ा आगे छोटा ना हो जाए, पल्ले दोनों बराबर रहें। अब मैं दोबारा पलटते हुए दूसरी तरफ सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरीके से मैं पूरे में सिलाई लगा के ले आऊँगी। चाक पहले मैं सिलाई करूँगी, उसके बाद दूसरा चाक सिलाई करूँगी, उसके बाद दामन पे सिलाई लगाते हुए मैं पूरे कुर्ते में सिलाई लगा लूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दामन तैयार हो गए हैं। अब मैं कुर्ते का आर्म होल और आस्तीन के आर्म होल दोनों को मैच करूँगी। अब मैं आस्तीन जो है साइड में सिलाई लगा लूँगी। डबल सिलाई लगाना है साइड में भी, जहाँ जहाँ पर जो ज़ोर पड़ता है वहाँ पे हम सिलाई को डबल लगा लेते हैं, ताकि सिलाई पहनने में खुल ना जाए। अब स्लीव्स को और कुर्ते के आर्म होल को दोनों को मिलाते हुए देख लूँगी मैं कि कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है, दोनों बराबर हैं। अब मैं स्लीव्स को आर्म होल को कुर्ते के आर्म होल से सिल दूँगी। जो साइड की सिलाई है कुर्ते की और जो स्लीव्स की है, दोनों को सिलाई को मिलाते ही हमको रखना है, और राउंड राउंड मोड़ते मोड़ते थोड़ा थोड़ा सा सिलाई करते हुए ले आना है। 1/2 इंच से कम मार्जिन रखा था मैंने, वैसे ही मैं सिलाई कर रही हूँ यहाँ पे, और कपड़े को खींचना नहीं है। कुर्ते का जो है आर्म होल उसको नहीं खींचना है, और स्लीव्स का जो आर्म होल है उसको थोड़ा सा खींचेंगे ताकि झोल ना आए। इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़ोर पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे सिलाई खुलने का ख़तरा रहता है। तो इस तरीके से मैंने पूरे में सिलाई लगा ली है।
इसी तरह से मैं नाप लूँगी। दूसरा आर्म होल साइड पे सिलाई लगा लूँगी मैं स्लीव्स की, और फिर मैं इसको फिर अटैच करूँगी आर्म होल से। तो आप देखें इसको दोबारा फिर से कि कैसे लगाते हैं आस्तीन कुर्ते के साथ। जो बिगनर्स हैं वो देख लें दोबारा फिर से वीडियो को पॉज करके, कोई मुश्किल नहीं है। कुर्ते को हम उल्टा ही रखते हैं और स्लीव्स को हम सीधा कर लेते हैं, और आर्म होल के अंदर स्लीव्स को डालते हुए और पूरे में नापते हुए सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए इस तरीके से गोल गोल, फिर इसके ऊपर हम देख लेते हैं बराबर है फिटिंग, तो फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा के जोड़ लेते हैं स्लीव्स को। और अगर सिलाई कम है, आर्म होल छोटे बड़े हैं, तो उस हिसाब से फिर हम नाप के चेक कर लेंगे। जो हिस्सा ज़्यादा बड़ा है वहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, और अगर छोटा है तो फिर वहाँ पे हम सिलाई खोल के दोबारा फिर से सिलाई लगा लेते हैं। इस पे भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए मेरा कुर्ता बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।